शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम सभी अध्याय संख्या 2 के जो संख्या 45 और 46 पर विचार कर रहे हैं, जिसमें श्री भगवान ने निश्चय गुणयो भवार्जुन का आदेश दिया है। उसी पर कल की चर्चा हुई थी और आज भी इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। त्रिगुणों से अतिरिक्त मनुष्य साधक से सिद्ध हो जाता है। ये स्थिति साधना की पराकाष्ठा की स्थिति है। इसे समाधि मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में परमात्मा का नित्य संयोग रहता है और त्रिगुणों से अतीत मनुष्य के लक्षण विशेष होते हैं जो प्रकट रहते हैं, परंतु उन लक्षणों को सामान्य रूप से जाना जा पाना संभव नहीं है। लक्षणों को देख करके हम सहज भाव से ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचा है अथवा नहीं है। इसके लिए हम कुछ भाव दे रहे हैं। श्लोक संख्या 14 के जो 4 श्लोक थे, 25, 24, 23 और 22, उसी के आधार पर भाव दे रहे हैं। पहली स्थिति समत्व भाव की है। त्रिगुणों से अतीत मनुष्य का विशेष गुण है कि वो समत्व स्थिति प्राप्त कर लेता है। निम्न तत्वों में उस समतापूर्ण स्थिति को सहजता से उसमें रहती है, जिसमें सामान्य मनुष्य स्थित नहीं रह सकता। जिन तथ्यों से उसे समतापूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसको उस पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। पहला है सुख दुख में समता। सुख आने पर प्रसन्नता का आभास न होना और दुख आने पर शोक का उद्भव न होना, अर्थात दुखाभास न होना। सुख दुख में समता का भाव है। सामान्य मनुष्य अनुकूल स्थितियों में सुख और प्रसन्नता का आभास करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख का आभास करके शोक में चला जाता है। परंतु अतीत मनुष्य सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता है। यही उसका विशेष लक्षण है। मान अपमान में समता। तुलनातीत मनुष्य को मान तथा अपमान में समभाव प्राप्त हो जाता है। उसे सम्मानित किया जाए या अपमानित किया जाए, वह एक समान ही व्यवहार करता है। सामान्य मनुष्य प्रत्येक स्थिति में अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है। सम्मान मिलने पर प्रसन्नता का भाव आ जाना और असम्मानित होने पर या अपमानित किए जाने पर दुख और शोक का भाव प्रकट हो जाना और उसमें उद्विग्नता हो जाना। परंतु त्रिगुणों से अतीत मनुष्य के लिए मान और सम्मान दोनों स्थितियां एक समान रहती हैं। अर्थात मान सम्मान मिलने पर एक समान रहता है और न मिलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
तीसरी बात है मित्र और शत्रु में समता। गुणातीत मनुष्य का व्यवहार शत्रु और मित्र के प्रति एक समान रहता है। वह किसी मनुष्य का न तो मित्र होता है न शत्रु होता है, सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, सब में परमात्मा की उपस्थिति का आभास करता है। इस आभास से ही मनुष्य शत्रु और मित्र में समता का भाव उत्पन्न कर लेता है। सामान्य मनुष्य में शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव रहता है और मित्र के प्रति स्नेह का भाव रहता है, परंतु तीनों से अतीत मनुष्य में ये दोनों भाव नहीं रहते। चौथी बात है मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समता का भाव। जो मनुष्य तीनों से अतीत हो गया है, उसके लिए मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा और स्वर्ण का टुकड़ा एक समान मूल्य रखते हैं। सामान्य लोगों के लिए मिट्टी के टुकड़े का पृथक मूल्य है, पत्थर के टुकड़े का पृथक मूल्य है और स्वर्ण का जो टुकड़ा है वो बहुमूल्य है। परंतु जो तीनों से अतीत हो चुका है वो बहुमूल्यता के तथ्य को समाप्त कर देता है। उसके लिए स्वर्ण भी मिट्टी के समान मूल्य वाला है और मिट्टी भी स्वर्ण के समान मूल्य वाली है। हम इस प्रकार चारों स्थितियों को, सुख दुख में समता, मान अपमान में समता, मित्र और शत्रु में समता, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समता, इस प्रकार से हम समत्व भाव में जिसकी स्थिति हो जाती है वह त्रिगुणातीत होता है। अब दूसरा कर्तृत्व भाव है। अतीत मनुष्य का कर्तृत्व भाव भी लक्षण है। उसके व्यवहार में यह भाव प्रकट होता है, वो क्रियाओं में दिखता है। उसका आभास करके हम उसके साथ रहकर स्वयं उसका आभास कर सकते हैं। पहला है उदासीनवत व्यवहार। अतीत मनुष्य उदासीनवत व्यवहार करता है। संसार की समस्त क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, प्रकृतिजन्य गुणों से संपादित होती हैं। मनुष्य प्रकृति के अनेक कार्यों में उदासीनवत व्यवहार रखता है, जैसे सूर्य का निकलना, चंद्रमा का उदय होना, वर्षा का होना, वनस्पतियों का वृद्धि को प्राप्त हो जाना आदि क्रियाएं त्रिगुणातीत मनुष्य उदासीनवत भाव से देखते हैं। परंतु अन्य सामान्य जन इन क्रियाओं से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ये संबंध जोड़ना ही बंधन का हेतु है। त्रिगुणातीत मनुष्य संसार की समस्त क्रियाओं को देखता है और व्यवहार करता है। उसका ये विशेष कर्तृत्व भाव है। कर्मों का अनारंभ। दूसरी बात, सामान्य मनुष्य संसार में अनेक प्रकार के नवीन कर्मों को आरंभ करने की चेष्टा किया करता है। ये अनेक प्रकार के कर्मों को आरंभ करने की चेष्टा उसके बंधन का हेतु है। अतीत मनुष्य किसी भी प्रकार के नवीन सांसारिक कर्मों को आरंभ नहीं करता। वो जीवन निर्वाह के लिए निरपेक्ष भाव से कर्मों का संपादन करता रहता है। एक सामान्य मनुष्य नवीन कर्मों का आरंभ करता है, परंतु त्रिगुणातीत मनुष्य कर्म आरंभ नहीं करता। ये उसका कर्तृत्व रूपी विशिष्ट भाव है। प्रकाश प्रवृत्ति और मोह से निवृत्ति। सात्विक गुण का कार्य रूप प्रकाश है, रजोगुण का कार्य रूप प्रवृत्ति है और तमोगुण का कार्य रूप मोह है।
सत्वगुण का कार्य रूप प्रकाश है, जिससे जिससे ज्ञान अज्ञान के अंतर का बोध होता है। व्यतीत मनुष्य इस अंतर के आभास से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार वो सत्वगुण से परे हो जाता है। रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह के से पहले निवृत्त हो चुका होता है, क्योंकि रज और तम के त्याग से ही सत्वगुण का प्रभाव आरंभ होता है। इस प्रकार त्रिगुणातीत मनुष्य त्रिगुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति और मोह से निवृत्त हो जाता है, चेष्टा रहित रहता है। मनुष्य जब त्रिगुण से अतीत हो जाता है तो चेष्टा भी हो जाता है। सामान्य मनुष्य संसार में सांसारिक अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा किया करता है। नित्य नई वस्तुओं की प्राप्ति हेतु चेष्टाएं चलती रहती हैं, क्योंकि हम सभी कुछ न कुछ वस्तुओं की स्थितियों की आवश्यकता का आभास करते हैं और आवश्यकताएं अवशेष रहती हैं, परंतु ऐसा त्रिगुण से अतीत मनुष्य में नहीं होता। उसे कुछ पाना आवश्यक रहता नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की जो उत्कृष्ट वस्तु है ब्रह्म, उसको प्राप्त कर चुका होता है। इस प्रकार कर्तृत्व भाव में भी उसमें समता रहती है। तो शेष हम कल विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु कषाय वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।